So students, come to the first exercise of chapter number 8, comparing quantities. और इसमें पहला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए ₹5 to 50 पैसा 50 पैसे। सो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। सो रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। सो 5 रुपीज़ में आपका होगा ₹5 टू 5 इंटू 100 पैसे, ₹5 इक्वल्स टू 500 पैसे। सो इसमें अब रेशियो कैसे निकालेंगे? ₹5 रेशियो 50 पैसे इक्वल्स टू 500 अपॉन 50। अब ये 500 पैसे है और ये भी 50 पैसे है, ठीक है। सो पैसे से पैसे की यूनिट कट हो जाएगी, इसकी ये यूनिट लेस हो गया क्योंकि रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है, और इसका आ जाएगा 10। सो आपका रेशियो हो गया 10:1। सो ₹5 to 50 पैसे रेशियो आ गया आपका 10:1। इतना नोट कीजिए। फिर बी, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है, उसमें रेशियो पूछ रहा है 15 kg और 210 ग्राम का। सो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स। सो 15 kg में होगा आपका 15 इंटू 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 15,000 ग्राम्स। ओके। अब 15 kg रेशियो टू 210 ग्राम कितना होगा आपका? कंपेयर कर दीजिए 15,000 अपॉन 210। 0 से 0 कैंसिल, 3 7 जा 3, 5 जा 15, 500 इक्वल्स टू 500 अपॉन 7। 500 रेशियो 7। आंसर है आपका 500:7। सो इतना नोट कीजिए। आपका जो सी पार्ट है वो पूछता है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है। सो 1 मीटर में आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 9 मीटर में आपका आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई किया ना, 9 इंटू 1 मीटर। सो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर रेशियो 27 सेंटीमीटर आपका आएगा। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की यूनिट से सेंटीमीटर की यूनिट कैंसिल हो गई। अब ये आ जाएगा 900 जा 9 3 जा 27, 100:3 इक्वल्स टू 100:3। ये आपका आंसर है। इतना नोट कीजिए। सो जो आपका डी ऑप्शन, डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो पूछ रहा है 30 days to 36 hours का आपको रेशियो निकालना है। सो 1 डे में कितना होता है? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 30 डेज में आपके होंगे 30 इंटू 24 आवर्स। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आके कुछ कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आपका 30 डेज रेशियो टू 36 आवर्स आपका आएगा 30 इंटू 24 अपॉन, बाद में जो आएगा उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 36, ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, दोनों कैंसिल, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 8 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 10। ये आ जाएगा आपका 20:1। ये आंसर है आपका। सो इतना नोट कीजिए। टू द सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। मतलब ये पूछ रहा है एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर हैं फॉर 6 स्टूडेंट्स। 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स।
24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर नीड होंगे। सो हम इसे यूनिटरी मेथड से डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड से इसे इवेल्युएट करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है आपका, 24 स्टूडेंट्स चाहिए। सो स्टूडेंट्स की यूनिट्स हमें पहले 1 बनानी पड़ेगी। सो 3/6 कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए 3/6 कंप्यूटर। अब हमें 24 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 24 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स लाने के लिए हम यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 3/6 कंप्यूटर्स, क्योंकि इस रेशियो को भी हमें 24 स्टूडेंट्स के बराबर लाना है। फॉर 24 स्टूडेंट्स, सो 6 4 × 24, 4 × 12. It implies that 4 computers for 12 computers for 24 स्टूडेंट्स। देखो भाई क्योंकि इसमें पहले से ही पता चल रहा है 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, मतलब एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे बैठेंगे। आप कंप्यूटर लैब में जाते होंगे, देखते होंगे कभी कभी एक कंप्यूटर खाली है तो उसमें 2 बच्चों को एकोमोडेट कर देते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। एक कंप्यूटर के लिए 2 स्टूडेंट्स। सो 1/2 रेशियो आ रहा है, 1/2। सो 24 से मल्टीप्लाई करके वही 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इतना नोट कीजिए। स्टूडेंट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इतनी है 570 lakhs और पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इतनी है 660 lakhs। अब एरिया ऑफ राजस्थान इतना है 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ यूपी इतना है 2 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे यूनिट लैक्स देख रहे हैं, तो इससे डरिए मत, क्योंकि ये 570 × 1 lakh है, 570 × 1 lakh और ये 660 × 1 lakh है। सो हम देखेंगे। अब पहला अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। सो इसमें देखिए, फॉर राजस्थान के लिए क्या है, पॉपुलेशन इन पर किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन इन पर किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। डिवाइड करना तो आता ही होगा ना आपको। इसकी यूनिट है पॉपुलेशन इन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब ये अपॉन में है किलोमीटर स्क्वायर। सो पॉपुलेशन आपकी ये हो गई, पॉपुलेशन है आपकी 570 lakhs, 570 × 1 lakh। 1 lakh कितना होता है, 10, 1 2 3 4 5। अब ये आपकी एरिया कितना है, 3 lakh, 3 × lakh, 1 2 3 4 5। अब ये है किलोमीटर स्क्वायर में और ये पॉपुलेशन है नंबर में। सो 1 lakh से 1 lakh कैंसिल हो गया, दोनों डिवाइड में है। और ये आ गया आपका 190। ये आ गया आपका 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ये तो पहले हो गया राजस्थान के लिए। अब हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। इतना रब कर देता हूँ, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। फॉर यूपी, पॉपुलेशन इन पर किलोमीटर स्क्वायर इसका टू वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 1660 × 1 lakh, 1 lakh, 1 2 3 4 5 0 है 1 lakh में।
और एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 × 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये नंबर में 1 लाख से 1 लाख फिर से कैंसिल हो गया, 2 3 8 830 पॉपुलेशन आपकी आ गई 830 पीपल पर्सन 830 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। 830 पर्सन्स इन 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका कॉमन पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। सो इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो पूछ रहे हैं हमसे विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। लेस पॉपुलेटेड मतलब जिस स्टेट में, किस स्टेट में कम पॉपुलेशन है, वहाँ लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से कम रिसाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा था राजस्थान में पॉपुलेशन थी 190 पर किलोमीटर स्क्वायर, 190% पर किलोमीटर स्क्वायर, और वहीं यूपी पे आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर उसी में 830 लोग हैं। मतलब लेस पॉपुलेशन किस में है? राजस्थान। इसमें कम लोग रह रहे हैं ना 1 किलोमीटर स्क्वायर में। सो इसका आंसर है हेंस राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। सो नोट करिए।